Second exercise of chapter number 18, exercise 18.2, क्वेश्चन नंबर 1। बेटे ये भी एक इजी एक्सरसाइज है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसे कि हम साथ पैरेलल फिज़िक्स का कम्बिनेशन भी होता है हमारे पास मैट्रिक में, और अब तो जो सिलेबस चेंज हुआ है तो 9th में भी हमारे पास फिज़िक्स मैथ्स का कम्बिनेशन होता है। तो हम ऑलरेडी फ़िज़िक्स में स्टडी कर आ चुके हैं व्हाट इज़ मीन बाय डायरेक्टली रिलेशन एंड व्हाट इज़ मीन बाय इन्वर्स रिलेशन। हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं, यानी कि एक के रिस्पेक्ट से दूसरे में क्या चेंज आ रहा है, हम इसको रिलेशन कहते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल एक ए है और दूसरी बी है, ए के चेंज करने से बी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और बी के चेंज करने से ए पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम यूँ कहते हैं। या दो यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऐसे एक वाई और एक एक्स, ये दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि एक के चेंज करने से दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि लेट सपोज इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इन आवर एवरीडे लाइफ, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कुकिंग, यानी कि हमें कुकिंग के हिसाब से कोई एक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई चीज़ कुक कर रहे हैं और हमने उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, तो हमें ऑब्वियसली बात है कि उसका उसके टेस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर हम फिज़िक्स की टर्म में डेफिनेशन देखें तो अक्सर हम देखते हैं अपने घर में, ये डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हम उसमें भी ले सकते हैं एग्जांपल, कि हम देखते हैं कि वोल्टेज हाई हो जाते हैं एकदम। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि करंट हाई है, हम कहते हैं कि आज वोल्टेज हाई हो गया, जिसकी वजह से करंट जो है फ़ैन में फ्लक्चुएशन हो जाती है और एकदम स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लो हो जाती है, डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो इसमें वोल्टेज पे कौन डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर रिलेशन होती है। अब कुछ बाज़ औक़ात रिलेशन ऐसी होती है कि हम उसे डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं और बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी बढ़े। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कि एक के बढ़ाने से दूसरी बढ़े, मतलब सिमिलर रिस्पॉन्स हो। अगर एक कम हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी जो उस पर डिपेंड कर रही है वो भी क्या हो, कम हो। और अगर एक बढ़ रही है तो जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो उसके बढ़ने से, ऐड होने से बजाय कि उसमें इजाफा हो रहा है, इसमें दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो रही है, या एक डिक्रीज़ हो रही है दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। इन्वर्स बिहेवियर होता है, तो इसे इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। तो यही सेम हम यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 10 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। वाई 10 है जब एक्स क्या है, 3 है। फिर आपको मालूम क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को फाइंड आउट करना है बेटे हमें इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले हमें ये करना है y इन टर्म ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से हम अपना क्वेश्चन जो है। और दूसरा हमारे पास है y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। y फाइंड आउट करना है जब x कितना है हमारे पास 6, x व्हेन y इज इक्वल्स टू 15। बेटे सबसे पहले तो हमें पता है कि दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो हमने कह दिया y इज इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा के हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हम पूरी एक्सरसाइज में हम के लेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। बेटे y की वैल्यू क्या है, 10 है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। अब आपको एक्सप्लेन क्या करना है, क्या y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है लेकिन x की टर्म में। फिर हम दोबारा ये रिलेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू के एक्स और k की वैल्यू 10/3, तो k की जगह इंस्टेड ऑफ k हेयर वी राइट द वैल्यू ऑफ k 10/3x। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड क्या है, y व्हेन x इज इक्वल टू 6। दोबारा यही रिलेशन लेंगे, y की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है, अब x कितना है, 6 है, और k दोबारा क्या है वही रखेंगे 10/3, बस x की जगह हमने 6 रख दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू 20। थर्ड है पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट इसका जो है इसका सोल्यूशन होगा x व्हेन y इज इक्वल टू 15। सेम यही होगा अगेन बेटे, y इज इक्वल टू के एक्स। तो हम इसे मर्जी सॉल्व कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ y हेयर वी राइट 15 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, k क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10/3 इज इक्वल टू x। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 45/10, x इज इक्वल्स टू और 45/10। तो बेटे आंसर हो जाएगा हमारे पास 9/2। ये आंसर हो गया पार्ट 3 का। बेटे सेम बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करके दूँ, क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कुछ चैनल्स में, ऑनलाइन लेक्चर्स में हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है, रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं होते। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं रोकूं, कि अगर आपको कहीं मुश्किल हो, जब आप लोग सॉल्व करने बैठो तो आपको पता हो कि हम इसको मज़ीद चेक कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज़ 15 एंड v इज़ इक्वल्स टू 15 व्हेन t इज़ इक्वल्स टू 24, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। इन द सिमिलर वे अब उसी तरीके से होगा जैसे हमारे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हुआ था। एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, हमें एक इस तरह की इक्वेशन बनानी जो बी और टी को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। इसमें तो और इजी कर दिया, इसमें डायरेक्ट हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। पहले तो हमने बनाई थी इक्वेशन, इसमें कह रहे हैं वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो इंस्टेड ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटे वी ऑलवेज राइट कांस्टेंट। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट के है टी, बेटे के की वैल्यू, पहले तो हमें हर क्वेश्चन के अंदर इस के की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वी क्या है 15, टी क्या है हमारे पास 24, 15 डिवाइडेड बाई 24, के की वैल्यू आ गई। अब एक इक्वेशन बनानी है जो वी और टी को आपस में कंबाइन करे, लेकिन उसमें ये चीज़ ना हो, यानी कि नंबर इसकी वैल्यू पता हो, ये हकीकत इसकी क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो हम कर चुके हैं। अब हमने जस्ट इधर रख देना है वी इज इक्वल्स टू 15/24 टी, ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। सेकेंड वन टी वी मालूम करना है व्हेन टी इज़ इक्वल्स टू 30, तो बेटे वी निकालना है हमें व्हेन टी इज़ इक्वल्स टू 30, तो हमने इंस्टेड ऑफ 30 हेयर वी राइट 30, तो 3। अच्छा, ये भी मज़ीद सॉल्व हो सकता है, हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते थे। आपका आंसर शायद मे बी के मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। हम इसे कह सकते हैं 3 5 15, 3 8 24, तो इधर हम ये भी लिख सकते हैं 5/8 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इधर लिख दिया 5/8, मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। फिर इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, 2 4 8, 2 1 2, 2 5 10, ये हो गया 4, 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 4। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 75, 75 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वी की। इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, 75/4, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वी। नाउ पार्ट 3, टी व्हेन वी इज इक्वल्स टू 10, टी की वैल्यू निकालनी, जब वी कितना है हमारे पास 10 है, तो v की जगह हमने क्या लिख दिया, इंस्टेड ऑफ वी राइट इन दिस फॉर्म, अगेन इन दिस फॉर्मूला वी इंस्टेड ऑफ टी वी राइट द वैल्यू ऑफ v विच इज 10, एंड इंस्टेड ऑफ k वी राइट द वैल्यू ऑफ k विच इज़ 5/8, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, ये हमें मालूम करनी है। 10 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू t, 5 2s are 10, t is equals to 16, आंसर ऑफ पार्ट 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 18.2 सेम उसी तरीके से सॉल्यूशन होगा, बट डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पार्ट 1 होता था जिसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी होती थी बिटवीन टू टर्म्स ना। वन इन दिस क्वेश्चन लाइक जैसे कि यहाँ पे है u और v, वहाँ पे x और y और डिफरेंट जो टर्म्स होती थी उसमें एक रिलेशन बनानी होती थी, जिसकी वजह से हमें एक k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेप हमें यही करना है कि हमें रिलेशन बनानी है। तो अगेन हम यहाँ जब रिलेशन बनाते हैं तो उसी तरीके से सॉल्व होगा। u इज़ इक्वल्स टू k क्यूब रूट ऑफ v, तो हमने u की वैल्यू हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ v, v की वैल्यू हमारे पास है 64 और हमें उसका क्यूब रूट लेना है 64 का, और हमें पता है कि 64 क्यूब होता है 4 का, और हमने लिख दिया 4 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अगर आप लोगों को इसकी लॉजिक पता होगी, ऑब्वियसली बात है तमाम स्टूडेंट्स को, फिर भी मैं रिकॉल करवा दूँ। क्यूब रूट को हम यूँ लिख सकते हैं 1/3, स्क्वायर रूट होता है तो 1/2, 3 1 ज़ा 3, जो ऊपर 3 आ जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए ये एक एक्चुअल लॉजिक है कि हम क्यूब रूट से क्यूब को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो k इज़ इक्वल्स टू 4/4, सो आंसर हमारा आ गया 1, कांस्टेंट की वैल्यू आई अभी। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ये रिलेशन ऑफ u बन जाएगी। हमने k की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो 1 है, तो u इज़ इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ v, ये एक एक्चुअल रिलेशन आई है। जो k था, k की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी 1। अब क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज़ इक्वल्स टू 216, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। v कितना हमारे पास 216,
ये 216 जो है वो क्यूब रूट है 6 का, तो 6 हमारे पास आंसर है, 6 रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो बेटे 5 की जगह u की जगह आपने 5 रख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v। हमने इधर से क्यूब रूट को ख़त्म करने एक ही तरीका है v की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो बेटे 5 का क्यूब, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है जो प्रोसेस हम इक्वल के एक साइड पे करें वही हमें दूसरी साइड पे भी करना है, तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, यानी कि हमने दोनों तरफ जो भी प्रोसेस है वो करना है। बी क्यूब को हमने एक तो पहले हमने क्यूब रूट को ख़त्म किया, क्यूब रूट का मतलब 1/3, और जब हमने दोनों तरफ क्यूब लिया तो यहाँ 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास v इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 5। ऑल ऑफ यू नो दैट द क्यूब ऑफ 5 इज 125। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 18.4। वैसे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सिचुएशन होती क्या है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चले जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस मुश्किल आते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सिंपल से सिंपल होते जा रहे हैं। पहले 2 क्वेश्चंस में 3 पार्ट्स, दैन थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स। वो तो खैर एक तरह से आप ये कह लें कि होशियारी थी कि 2 पार्ट्स करने के लिए हमें एक पहला जो पार्ट मिसिंग था उसको करना ज़रूरत थी, तो लेकिन ये हकीकत में सिंपल हो चुका है। यानी कि एक तो रिलेशन बनानी होती थी, उसके अलावा हर क्वेश्चन के अंदर हमें 2 पार्ट्स करने होते थे, इसमें जस्ट एक है। और अब तक आप लोग की इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप लोगों ने क्वेश्चन 4 तक पहुँचते आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि आप बस अब मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को खाली एक नज़र देख के आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81। सबसे पहले तो इसमें भी हमें दोबारा यहाँ पे रिलेशन ही बनानी है बेटे। f varies directly to m cube, so instead of sign of proportionality here you write constant k m cube। f कितना है हमारे पास, वेयर f इज इक्वल टू 81, k m इज इक्वल टू 3, 3 का क्यूब लिया आपने, तो 81 इज इक्वल टू k, 3 9 9 3 27, 27 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड 81 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू k। सो द वैल्यू ऑफ k 27 डिवाइडेड बाई 81, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। और f इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ k है वी राइट दी वैल्यू ऑफ k और m की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। सेकंड पार्ट ने फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5, 5 क्यूब 125, 3 मल्टीप्लाई बाय 125, सो आंसर इज 375। Question number 5. If y varies inversely as x and y is equals to 10 when x is equals to 3, find y when x is equals to 10। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4, ज़रा सा भी डिफरेंट नहीं है y, लेकिन अब ये डिफरेंस है, एक चीज़ बिल्कुल अलग है, उसमें डायरेक्टली था, अब यहाँ से इन्वर्सली स्टार्ट हो गया। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली x, सो y इज इक्वल्स टू k 1/x। ओके, y इज इक्वल्स टू 10 when x is equals to 3, y इज इक्वल्स टू 10 when x is equals to 3, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 3, 3 डिवाइड हो रहा था जाके बेटे मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो k की वैल्यू आ गई k इज इक्वल्स टू 10 3 ज़ा 30। फाइंड y, अगेन वही टर्म लिखेंगे, k की वैल्यू आ चुकी है, k की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो मेन रिलेशन होती है उसके अंदर, when x इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू क्या है 10 3 30, तो y इज इक्वल्स टू 3। बेटे ये आंसर आ गया। The volume V of the gas varies inversely as square root of the pressure P। तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P ऑफ द गैस। इफ V, अब इसमें से हमें बेटे पहले कांस्टेंट निकालने के 1/P इफ ऑफ द प्रेशर P of the gas। If V is equals to 12 when P is equals to 9, V is equals to 12 when P is equals to 9। आपको पता है 9 3 का क्या है, क्यूब है, सॉरी 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। हमें ये पता है कि 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 3 स्क्वायर,
3 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 12 इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा 1/3, 3 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड b इज इक्वल टू 4। b की जगह हम दोबारा इसी रिलेशन में, जो मेन रिलेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। इंस्टेड ऑफ b है वी राइट द वैल्यू ऑफ b, हम इधर रख दिया 4 इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ k है वी राइट द वैल्यू ऑफ k 1/p। 36 को डिवाइड कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1/p, सो 4936, so 1/p is equals to 1/9, taking square both sides, so 1/p is equals to 1/9, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, बेटे स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर दोनों पे होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर जब p पे जाएगा तो उससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन आपको इंडिविजुअली करके दिखाना है, मैंने तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, आपको 1 पे अलग और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 ही, लेकिन 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। हम इन्वर्स कर लेंगे दोनों साइड्स को, p इज इक्वल्स टू 81, ये आंसर आ गया हमारे पास। बेटी क्वेश्चन नंबर अगेन बिल्कुल उसी तरीके से था जिस तरह से हम रिपीट करते चले आ रहे हैं, 1 से लेके हमने 6 क्वेश्चन किए, सिर्फ ये क्वेश्चन ड्रॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इवन तमाम क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं, लेकिन 8 थोड़ा सा कुछ सेम वही प्रोसेस है बट थोड़ा सा ट्रिकी था। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग को मुश्किल ना हो मैं इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। फाइंड क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ y, सो क्यूब रूट ऑफ x is directly proportional to square root of y। और फिर if x is equal to 8 and when y is equal to 3 find x। पहले तो हमें रिलेशन निकालनी है अगेन, so here we write k instead of alpha directly proportional, so x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8 थी, क्यूब रूट ऑफ 8 is equal to k स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 8 का क्यूब रूट हमें पता है 2 होता है, क्यूब का 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, तो k की वैल्यू की 2/√3। अब अगेन इस रिलेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है हमें x का, तो क्यूब रूट ऑफ x k की जगह बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दी k की 2/√3 इसी टर्म के अंदर, ये एज इट इज का k की जगह वैल्यू पुट कर दी, √y की जगह हमने लिख दिया 3/2। सिंप्लीफाई को जिस तरीके से होगा 2/√3 दोनों ऊपर और नीचे वाली टर्म पे हमने अलग अलग रूट कर लिए, √3 से √3 कैंसिल, हमें इसको सॉल्व करके आ रहा है 2/√2, इसकी वैल्यू आ रही है क्यूब रूट ऑफ x की, हमें निकालनी किसकी है x की, तो हमने क्या किया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, या पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके यूँ लिख देते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 और दोनों अलग अलग रूट के अंदर है, हम इसे मल्टीप्लाई करके एक के अंदर लिख सकते हैं, और जब 2 हो जाएंगे तो एक रूट से बाहर आ जाएगा, 2/2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और जब हमने इस तरफ भी क्यूब लिया और इस तरफ भी हमने क्या लेना है क्यूब लेना है, हमने इधर भी क्या ले लिया है क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, तो ये x की वैल्यू आ रही है, ये हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट का मतलब 3 2 2 4 2 8 आंसर। बेटी क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम वैसा ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, बस हमें यहाँ पे एक रिलेशन बनानी है, द फोर्स F बिटवीन 2 बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डी के स्क्वायर की ये रिलेशन हुई। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के यहाँ पे हमने कांस्टेंट अगेन के लगाया, लेकिन ये फार्मूला जाना पहचाना ही, फिजिक्स के अंदर ये टर्म हम देखते हैं बिटवीन 2 चार्जेस और 2 मैग्नेट बोलना, लेकिन अभी आपको राइट नाउ यू हैव नो कंसर्न विद फिजिक्स, यहाँ पे हमें से मैथमेटिक्स की टर्म में उन्होंने कहा कि इसका इससे इन्वर्स रिलेशन है, हमने वो रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर दी। इफ़ f इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3, f 2 है और d क्या है हमारे पास बेटा 3 है,
3 का स्क्वायर 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, के की वैल्यू हो गई के इज इक्वल टू 18, फाइंड डी व्हेन एफ इज इक्वल टू 27। दोबारा इसी रिलेशन में रखेंगे, डी मालूम करना है, एफ 27 है, एफ की जगह पर 72 रख दिया, के की जगह हमने रख दिया 18, 1/डी स्क्वायर, डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल्स टू 18, 72 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 72। बेटे सिंप्लीफाई किया, डी की वैल्यू आ रही 1/4, हमें डी स्क्वायर की हमें निकालनी है डी की, तो हम कहेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड। पहली बात तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट लेते हैं। तो हमने रूट लिया, डी स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, और 1/4 का रूट आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो 2 बेटे आपके पास क्या है, 2 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, 2 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो जाती है।